कैसे हैं आप? मेरा नाम, हम आपके पिताजी हैं। ठीक है, एडी जी आपके पिताजी है ना। और चेहरा तो दिखा दो यार, चेहरा दिखा दे, पहले चेहरा दिखा दे, नाम बाद में पूछना, पहले चेहरा दिखा। हाँ वो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, जहां भी होगे वहां करेंगे, चिंता मत करो। चेहरा दिखाओ जरा, चेहरा दिखाइए, शर्मा क्यों रहे हैं? इतनी शर्म आ रही होती तो करते ही नहीं ये काम। चेहरा दिखा दो। डरपोक कहीं के। हाँ तब दिखाओगे। क्यों, वीडियोग्राफर से पुलिस डरती है क्या? एटीएस पुलवामा, वाह शाबाश। देखिए, अभी हाल ही में साइबर सेल जबलपुर के कार्यालय में अभिभाषक सीनियर एडवोकेट हैं अनिल शुक्ला जी, वो एक अनिल मिश्रा जी, वो एक महिला के साथ उपस्थित हुए और उन्होंने बताया कि ये महिला और उनके पति जो हैं वो 6 तारीख से घर पर डिजिटल अरेस्ट पे हैं। वो जो महिला थी उनकी स्थिति ये थी कि वो बोल भी नहीं पा रही थी और कांप रही थी बिल्कुल। तो तत्काल जो है अनिल मिश्रा जी के साथ और उस महिला के साथ हम जो है उनके जो निवास था बाई का बगीचा में, वहाँ पहुँचे। ये जो महिला थी ये रिटायर्ड शिक्षिका हैं और उनके पति जो थे वो घर पे ही थे। और 6 तारीख से लगातार ये जो डिजिटल अरेस्ट जिन्होंने कर रखा था उनके कमांड पे चल रहे थे, उनके कहने पे ही खाना खाते थे, उनके ही कहने पे घर की खिड़की दरवाजे के पर्दे तक भी उनके कहने पर ही लगाते थे। उन्होंने जो ठग थे उन्होंने अपने आप को एटीएस का अधिकारी बताया था और एक सिग्नल ऐप जो है ये डाउनलोड कराया गया उनके मोबाइल पे और उस सिग्नल ऐप पे एटीएस डिपार्टमेंट नाम का एक ग्रुप था। और फिर जब पुलिस वहाँ पहुँची है तो वो ठग तब भी जो है उनके लाइव कांटेक्ट में थे। वो वीडियो कॉलिंग ऑन थी और वीडियो कॉलिंग पर जब मेरे द्वारा उनसे बात की गई तो वो ठगों ने, जो उनकी समझ में आ गया था कि पुलिस, पहले तो उन्होंने कोशिश की ये दिखाने का कि वो एक जेन्युइन एटीएस विभाग से हैं, लेकिन वो फ्रॉडस्टर्स थे। और अभी जो दंपति है, महिला और उनके पति, वो सुरक्षित हैं। उन्होंने किसी भी तरह का कोई फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं किया है। हालांकि महिला जो हैं वो फ़ंड ट्रांसफ़र के नाम से ही घर से निकली थी बैंक जाने के लिए, लेकिन उनके जो पारिवारिक मित्र हैं अनिल मिश्रा जी, जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने उनकी मदद की और वो पुलिस के पास उनको लेके आए सीधे, और अभी वो सुरक्षित। तो कितने पैसों की डिमांड कर रहे थे? जो उनको डराया गया था वो ये कह के डराया गया था कि जो आतंकवादी गतिविधियां पुलवामा और उसके आसपास चल रही हैं उसमें 70 करोड़ रुपए जो है वो आतंकवादी गिरोह ने उसका 10% यानी 70 लाख आपके खाते में आना हमको, हमारी जानकारी में आया है और उसी की कार्रवाई होनी है। तो जितने भी आपके फंड्स हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में आ गए हैं और उनको सैनिटाइज करने के लिए आरबीआई का एक खाता उन्होंने दिया कि ये एक आरबीआई का खाता है, इस खाते में आप पैसे ट्रांसफ़र करिए। तो उनकी ये जो पैसे थे, एक 10 लाख की एफडी थी और दूसरा जितना तमाम उनका खाते थे वो उस प्रक्रिया में थी कि उन खातों का पैसा जो है उस आरबीआई के खाते में ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन उससे पहले वो सीनियर एडवोकेट अनिल मिश्रा जी के संपर्क में आई, जिन्होंने पुलिस से संपर्क कराया और वो राशि बच पाई। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। पूर्व में अभी 29 लाख की घटना भी चल रही है। और क्या बुजुर्ग दंपत्ति को ये शिकार बनाते हैं? देखिए, रैंडम कॉलिंग होती है पर उसमें इनका प्रयास ये रहता है कि जो डाटा इनके पास है उसमें कोशिश ये करते हैं कि जो सीनियर सिटीज़न हैं वो थोड़े से, उनकी वनरेबिलिटी जो है ज़्यादा रहती है, वो डर जाते हैं। तो उसी को जो है एटीएस के नाम से, सीबीआई के नाम से, सीआईडी के नाम से, पुलिस वालों के नाम से, क्राइम ब्रांच के नाम से नाम बदल कर, पद बदल कर, पूरा सेटअप जमा कर जब वीडियो कॉलिंग करते हैं तो एक पूरा पुलिस जैसा सेटअप जो है वो दिखाते हैं, रौबदार आवाज़ दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये ठग हैं और मेरी आपके माध्यम से सभी वरिष्ठ नागरिकों से अपील है, इनसे ना डरें और तत्काल, जैसा आज इन्होंने किया है, ऐसे ही तत्काल पुलिस से संपर्क करें। ये जो ठग है इनके पास जानकारी कैसे रहती कि इन दंपतियों के पास इतना पैसा? देखिए, जैसा मैंने बताया कि रैंडम कॉलिंग होती है, फिर उन्हीं से पूछताछ करके कि आपके बच्चे कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा बच्चे ऐसे हैं, तो आपके जो पैसे हैं, कितने अकाउंट हैं, तो जब वो ये बताते हैं कि आपके खाते में टेररिस्ट का पैसा आया है, उस आड़ में पूरे खातों की जानकारी लेते हैं, जितने पैसे हैं उसकी जानकारी लेते हैं, जितनी एफडी है उसकी जानकारी, मतलब सारी जानकारी जो है वो पीड़ित से ही प्राप्त करते हैं और फिर उसी जानकारी का दुरुपयोग करते हैं।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।